बाज़ अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे और बाहमी ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फरोग के लिए काम करता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में आलमी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुकालमा पाकिस्तानी मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। कहा, पाकिस्तान ने पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर रहा। सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी ही अमन का रास्ता है। फील्ड मार्शल की बैनुल-अक़वामी शराकतदारों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका खुशहाली के मौक़े तलाश करने की दावत। ईरान के मिसाइल हमलों से सेहूनी रियासत खौफजदा। बैरसबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलियामेट इमारत में आग भड़क उठी, 18 अफराद जख्मी। दिफाई निजाम मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका, सेहूनी फौज का एतराफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं, वो जख्मी हुए थे, अब उनकी सेहत बेहतर है। सदर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। तेहरान मुआहदा करें वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वार्निंग। ईरान की अमरीकी अड्डों पर हमलों की धमकी। अमरीका ने कतर में अल अदीद बेस से लड़ाका तैयारे हटा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास। PNSC का बिजनेस प्लान 2 हफ्ते में तलब। समंदर के रास्ते तिजारत पर सालाना $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च हो रहा है। ये बोझ खत्म करने के लिए प्लान में लाहेअमल शामिल करें, वज़ीर आज़म की हिदायत। गवर्नर हाउस में इजलास की इजाजत न मिलने का तनाज़ा। कायम मकाम गवर्नर ओवैस कादिर शाह ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, इजलास के लिए गया तो बताया गया कि गवर्नर साहिब मुल्क से बाहर हैं और चाबियां साथ ले गए हैं। आईनी पोजीशन पर बैठा हूं, आज आइन की तौहीन की गई। मामले पर तर्जुमान गवर्नर हाउस का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा, कायम मकाम गवर्नर के लिए दफ्तर तैयार था, अगर मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो ओवैस कादिर शाह बर वक्त आगाह कर देते। गवर्नर कामरान टिसोरी का नोटिस, 24 घंटों में वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत करती। मुहाजिर होना कोई जुर्म नहीं, अपनी मिट्टी छोड़ना बहुत कर्बनाक मजबूरी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पनागुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, जंगें खत्म हो जाती हैं, मुहाजिरीन की बेघरी नस्लों तक रह जाती है। दुनिया को इदराक होना चाहिए कि पनाह मांगने वाला कमजोर नहीं, मजलूम होता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों की मुलाकात। तालीम, सेहत और दीगर मंसूबों में फंड्स की फराहमी की तजवीज़ पर गौर। काम की रफ्तार बढ़ाने पर इत्तफाक। वर्ल्ड बैंक माहिरीन की पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन को ब्रीफिंग। उमर अयूब की सरबराही में हिज़्ब इख्तिलाफ के वफ्द ने मुख्तलिफ मामलात में अपनी राय भी दी। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। कई इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। मरी, रावलपिंडी, सियालकोट और जहलम में बारिश मुतवक्के। लाहौर में बादलों का बसेरा। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। 25 जून से 2 जुलाई तक बादल बरसेंगे। आलमी तनाज़ात को UN चार्टर के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी से रोकना और हल करना चाहिए। बुनियादी वजूहात हल करने से ही तवील पनागुज़ीनी का रुझान बदल सकता है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, चैलेंजेस लाखों अफराद को जबरी बेघर होने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से लाखों अफगान भाइयों की मेज़बानी कर रहा है। पनाह गुज़ीनों के बेहतर वतन के लिए इज्तिमाई कोशिश करना होगी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इस्राएली फौज ने एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में मजीद 61 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक नसीर अस्पताल में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। इस्राएली मुहासरे के बायस तिब्बी इमदाद की तरसील रोक दी गई। बुनियादी हुकूक की हिफाजत अदालत की जिम्मेदारी। जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जा सकता कि कौन सा आर्टिकल है, फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। सलमान अकरम राजा के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस में दलाई। कहा, अदालत आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है?
कल को फिर हम कह दें कि वजीर आजम फारिग है। महंगाई पर काबू पाया, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर किए, पॉलिसी रेट 22 से कम करके 11% पर ले आए। बिलाल अजहर कियानी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बजट को अवाम दोस्त करार दिया। बोले मईशत दुरुस्त समत में गामजन, बरामदात को बढ़ाना होगा, कोशिश है आइंदा IMF का रुख ना करना पड़े। मारूफ टीवी अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ता पुरानी लाश गुलशन इकबाल में रिहायशी फ्लैट से मिली। आयशा खान ने अफसाना, अरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी में अदाकारी के जौहर दिखाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और फीफा के सदर की मुलाकात, पाकिस्तान में खेलों से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर बातचीत, फीफा के सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कौमी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में फिट वर्क बेहतर करने पर काम, अब्दुल रज़ाक समेत दीगर कोचेस की कौमी खिलाड़ियों को टिप्स, स्पिनर्स को लंबी शॉट्स लगाने की मशकें करवाईं। वहाब रियाज को नौजवान बॉलर्स का एक्शन बेहतर करने का टास्क। फ्रांस को हराओ, फाइनल का टिकट कटाओ। नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान सेमीफाइनल आज होगा। कौमी टीम ने ग्रुप स्टेज में जापान को शिकस्त दी। मलेशिया से मैच बराबर रहा, न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई। हाले ओपन में बड़ा अपसेट, आलमी नंबर 1 यांग सनर की छुट्टी हो गई। अलेक्जेंडर ने दूसरे राउंड में ही इतालवी स्टार का सफर खत्म कर दिया। अर्जेंटीना के थॉमस ने आंद्रे रेब्यू को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का फ्री किक पर शानदार गोल। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंटर मियामी ने पुर्तगाली क्लब पोर्टो को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने अमेरिकन क्लब सिएटल साउंडर्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। और पेशा, बैंकारी, शौक, मिजानिगारी, अपनी तहरीरों से हमेशा मुस्कुराहट बिखेरी। उर्दू के मारूफ मिजानिगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस हो गए। हाले ओपन में बड़ा अपसेट, आलमी नंबर 1 यांग सनर की छुट्टी हो गई। अलेक्जेंडर ने दूसरे राउंड में ही इतालवी स्टार का सफर खत्म कर दिया। अर्जेंटीना के थॉमस ने आंद्रे रेब्यू को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का फ्री किक पर शानदार गोल। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंटर मियामी ने पुर्तगाली क्लब पोर्टो को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने अमेरिकन क्लब सिएटल साउंडर्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। और पेशा, बैंकारी, शौक, मिजानिगारी, अपनी तहरीरों से हमेशा मुस्कुराहट बिखेरी। उर्दू के मारूफ मिजानिगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस हो गए।